अपने घर पर सब कुछ कितना इजी होता है ना। इतने सारे लोग होते हैं आपका काम करने के लिए। आपकी मम्मी, छोटा भाई या छोटी बहन, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग होते हैं। जब इतने सारे लोग होते हैं घर पे काम करने के लिए तो आपका काम बहुत इजीली हो जाता है। बट जब आप बाहर के देश में आकर पढ़ाई शुरू करते हैं और पढ़ाई के साथ अपना जॉब पर भी जाते हैं तो आपका ये सब काम कौन करेगा? लोग टाइम मैनेज कैसे करेंगे? तो यही सब जानने के लिए आप देखें आज का एपिसोड ऑन यथार्थ टॉक्स। कैमरामैन चांद नवाब आपके साथ आपका रिपोर्टर यथार्थ गांधी यथार्थ टॉक्स पर मौजूद है। हेलो जी, कैसे हो आप सारे? आई होप सब ठीक हो। और मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो आप कमरा देख रहे हैं, पूरा सेटअप देख रहे हैं, ये शायद आप आखिरी बार देख रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, द सिटी ऑफ वैंकूवर ने ये डिसाइड करा है कि इस लाइन में और हमारी पीछे वाली लाइन में और आगे वाली लाइन में जितने भी घर हैं वो सब वो तोड़ देंगे और उनकी जगह नए घर बनाएंगे, क्योंकि इनको थोड़ा टाइम हो गया बने हुए को। तो एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो सब घर टूट जाएंगे। तो 1 महीने का नोटिस है, उसके बाद घर से बाहर निकलना। तो आज ही ये चीज़ पता लगी है तो मूड तो थोड़ा ऑफ है, बट मैंने कहा ब्लॉग तो बनाना है तो काम तो करना है, तो काम चलेगा। और आज के इस ब्लॉग में हम कहीं नहीं जाएंगे, बैठकर बात करेंगे। और मैं ट्राई करूँगा कि मतलब मैं एक्सप्लेन तो अच्छे से कर दूँ जो इस ब्लॉग का टाइटल है। बट अगर थोड़ा बहुत इधर उधर फंबल हो जाए तो माफ़ कर देना। थोड़ा बाइक आज मूड ख़राब है तो मैं जानता हूँ आप समझ सकते हो, क्योंकि इस कमरे के साथ बहुत यादें जुड़ी हैं। ब्लॉगिंग यहाँ से शुरू हुई, हर चीज़ यहाँ से शुरू हुई। हर मतलब एक होता है ना अपने आप खोजने का सफ़र जो होता है, द टाइम व्हेन यू एक्सप्लोर योरसेल्फ। सो एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रूम, एंड when the room's not here, when your venue's not here, it feels sad, it feels bad. I mean, it was a safe space and everyone in this house, my friends and everyone, they are feeling bad. Everyone's feeling bad. Everyone was crying today because it is how it is. So but you cannot do a thing about it. खैर, आज का जो ब्लॉग हम वो शुरू करते हैं। और आज के इस ब्लॉग में आपको ये बताने वाला हूँ कि जब आप कनाडा आते हैं और ज़रा बात ऐसी है कि थोड़ा दिल बैठ रहा है तो इसकी वजह से थोड़ा वो फ्रीक्वेंसी नहीं बन पा रही। बट बात करते हैं इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। और जब मैं मूव होऊंगा नए घर में, जो नया घर अब मैंने ढूंढना स्टार्ट करा मतलब थोड़ी देर पहले, तो देखते हैं क्या होता है कि नए घर में कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे मतलब वीडियो का टॉपिक तो कुछ है, बात कुछ और चल रही है। मैं बस आ रहा हूँ टॉपिक पे। अब मेरे को कुछ 1.5 ईयर से ज़्यादा हो चुका है यहाँ पर आए हुए। इस दौरान मैं इंडिया भी जा चुका हूँ, कुछ टाइम के लिए वापस आ चुका हूँ, फैमिली से भी मिल चुका हूँ और बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं, बहुत चीज़ें देखी हैं। बट एक चीज़ है जहाँ पर स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो ये आती है कि हम लोग अपना टाइम कैसे मैनेज करें। बिकॉज एवरी वन हैज़ जस्ट 24 आवर्स इन अ डे, राइट? एंड व्हेन यू हैव 24 आवर्स इन अ डे, you have to study, you have to make assignments, you have to attend the classes. Apart from that, you have to do cooking. And अगर आप अकेले रह रहे हो मेरी तरह, या फिर यहाँ पर आकर अकेले रहने का प्लान है मेरी तरह, तो आपको भी ये सब कुछ करना पड़ेगा। और जब आप ये सब कुछ करोगे तो बहुत ज़्यादा टास्क इकट्ठे हो जाते हैं, ये वो ब्ला 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 ब्ला। बट द थिंग इज़ कि ये सब कुछ हम मैनेज कैसे करोगे, तो आज इस पर हम बात करेंगे। तो देखो, बात ऐसी है कि इसमें ना बहुत क्लियर फंड है। मतलब मैं डेप्थ में जाऊंगा बट एक क्लियर फंड आपको मैं बता देता हूँ। हम सबके गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स। बट एक होता है मैं जो कहता हूँ एक्स्ट्रा शॉर्ट टर्म गोल्स। उसमें क्या होता है, आप रात को सोने से पहले अपने नेक्स्ट डे का प्लान बनाकर सोएं। आई नो ये सब वियर्ड साउंड करता है और आप लोग ये बोलोगे कि इसका क्या मतलब है भाई, ये कुछ नहीं होता, जैसा होगा विल टेक लाइफ एज इट इज़, और हम वो हैं कि हम सिंबाद द सेलर हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। जैसे वो सब ठीक है, बनो एक्सप्लोरर, बट वो खुद के टैलेंट को ढूंढने के लिए बनो। बट आपको जो नेक्स्ट डे के टास्क करने हैं उनको एक दिन पहले प्लान करके सो, एंड मेक श्योर कि जब आप उनको प्लान कर रहे हो तो नेक्स्ट डे आप उनको कंप्लीट करो। कि जैसे जब आपने कुकिंग करनी है तो कुकिंग ऐसे नहीं है कि बस उस दिन का खाना बनाए, एटलीस्ट 2 डेज़ का खाना बना लो। मतलब ठीक है, आपको अगर हाफ एन आवर नहीं तो 1 आवर लग रहा है किचन में, बट आप खाना प्लीज़ बना लो 2 डेज़ का, तो और उसको स्टोर कर लो। आपको असाइनमेंट करनी है तो असाइनमेंट कर लो। असाइनमेंट करनी है और आपके पास टाइम कम है और जॉब पे भी जाना है
तो साथ में अपनी असाइनमेंट लेके चले जाओ और वहाँ पे ब्रेक में कर लेना। अगर आपकी जॉब मेरी जैसी है, अगर आप किसी बेवरेज या हॉस्पिटैलिटी में, जैसे मैं हॉस्पिटैलिटी में काम कर रहा हूँ, अगर आप भी हॉस्पिटैलिटी में काम कर रहे हैं तो यू गेट द टाइम, वहाँ पर आपको ब्रेक्स मिलती है, आप उनमें असाइनमेंट कर लो। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ करके अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बना के, जो कि मैं जानता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है, कि अपने गोल्स एक दिन पहले 2 दिन पहले डिसाइड कर लो और उनको कंप्लीट ऑफ करते रहो। लॉन्ग टर्म गोल्स आर द सेकेंडरी थिंग, जो कि आपने ओवर द टाइम पूरे करने हैं। बट द थिंग इज, जब आप पहले इन शॉर्ट टर्म गोल्स को फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा करोगे, उसके बाद ही तो इन लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा करोगे। सो दैट्स द थिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो आप एक और चीज़ कर सकते हो वो ये है कि टाइम से सो और टाइम से उठो। शक्ल देख रही हो उसकी, जो ये बोल रहा है टाइम से सो टाइम से उठो, खुद तो कुछ करता नहीं है ऐसे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ना हो कि आप किसी भी दिन किसी भी टाइम पर उठ रहे हो, कैसे भी उठ रहे हो, कुछ भी चल रहा है, ऐसे तो बहुत अनसिस्टमैटिक लाइफ हो जाएगी। मैं जानता हूँ ये सब चीज़ें बोलने में बहुत ईजी हैं, और किसी की शिफ्ट कैसी है, कैसा काम चल रहा है, आई नेवर नो, एंड किसी को भी नहीं पता। बट द थिंग इज़ कि हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। बस ट्राई करो कि देखो 8 घंटे की स्लीप हमेशा मिलना इज़ नॉट फिजिबल। ओके, इट्स अ वीकेंड एंड यू गेट एन ऑफ डे, देन ऑब्वियसली यू टेक योर स्लीप फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर ड्यूरेशन। बट इफ इट्स नॉट अ वीकेंड, देन मेक श्योर दैट यू वेक अप अर्ली, यू डू ऑल ऑफ योर वर्क, अपना टाइम मैनेज करना सीखो। Everybody gets 24 hours in a day. Trust me on this. Like, it's a universal truth. But it's up to you. What do you do in those 24 hours that you get? And if you want to make it very productive, it's very important that you manage your time. And if you'll manage your time, trust me, there's no way around in the world that you cannot complete your tasks. क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा काम करने वाले भी लोग हैं, मुझसे ज़्यादा काम करने वाले भी लोग हैं, मुझसे कम काम करने वाले भी लोग हैं। बट मैं अपने से कम को देखूंगा तो मैं लाइफ में राइज नहीं कर पाऊंगा। बट अगर मैं अपने से ज़्यादा वालों को देखूंगा तो मैं सोचूंगा कि भाई साहब इनके ऊपर निकलना है। तो आप लोगों को भी वही करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। तो अपनी स्टडीज़, अपनी कुकिंग और अपनी हेल्थ और अपना वर्क, इन सब का जब अमेलगमेशन होएगा तो ये बहुत ही खिचड़ी बन जाएगी। और जब ये खिचड़ी बन जाएगी तो ये आपके ऊपर है कि आप इस खिचड़ी को एक अच्छा खाने में कन्वर्ट कैसे करोगे। और ये टिप्स मैं आपको जो दे रहा हूँ, जो मैंने आपको 2 टिप्स दिए, एक तो टाइम मैनेज करना, एंड द सेकेंड थिंग इसकी आप अपने शॉर्ट टर्म, एक्स्ट्रा शॉर्ट टर्म गोल्स रेडी करके रखो। मेक अ लिस्ट कि आपको इस डे पर ये करना है, इस वीक में ये करना है, इस दिन मैं ग्रोसरी लेकर आऊँगा, नो मैटर व्हाट। बारिश होगी, स्नोफॉल होगी, तो आप उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। बट जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो वो ये है कि आप अपने गोल्स अकम्प्लिश करते चलो। लाइक गोल्स तो नहीं, अपने टास्क। एंड यही है जो ऐसे ही है जो आप मैनेज कर सकते हो। अगर आपको कोई ऐसी व्लॉग या कोई वीडियो यूट्यूब पे दिखती है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, मेकिंग यू कॉशियस कि आप ऐसे करो, कि आप इस दिन पर ये करो, इस दिन पर ये मत करो, तो ऐसा फिजिबल नहीं है। आपका अपना शेड्यूल है, आपका अपना टास्क है, आपका अपना टाइम है, तो आपको पता है कि आपने उसको कैसे मैनेज करना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दें जो मैंने आपको बताई है, एंड दिस इज़ द ओनली वे दैट यू कैन मैनेज। इनिशियली आके ऑब्वियसली इट विल बी अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, बट ओवर द टाइम इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, ट्रस्ट मी ऑन दिस, या ट्रस्ट मी। और रही बात मेरी और इस घर की और इस आलिशान कमरे की और इस बालकनी की, तो दुख मुझे बहुत ज़्यादा है। ज़ुबान पर आ रहा है या नहीं आ रहा, या दिल में है, पता नहीं। बट अंदर से हर कोई अभी नीचे बैठा हुआ है। बट मैं ऊपर आ गया था, मैंने कहा मुझे थोड़ा सा काम है, आई नीड टू शूट समथिंग एंड देन आई विल कम डाउन। सो प्रोबेबली आई विल गो डाउन एंड सिट विद देम नाउ, बिकॉज everybody is sulking, everybody is crying, it's like pool of tears, and I just wanted to come up, and it's a big thing guys, it's not easy। मुझे लगता है ऐसे सुनने में लग रहा होगा रेंट के घर पे तो रह रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, 1 साल से रह रहे हैं यार, तो मतलब इमोशंस तो आ ही जाते हैं ना। प्लस आपके कमरे के साथ आपकी यादें जुड़ जाती हैं, आपकी यादों के साथ आपकी बहुत सारी चीज़ें और जुड़ जाती हैं, आपके इमोशंस होते हैं, तो कुछ कर नहीं सकते। बट जैसा है वैसा चलेगा, नया घर ढूंढेंगे, अगर खुदा ने चाहे इंशाल्लाह तो हम सारे फिर साथ में हो जाएंगे, बट अगर नहीं चाहता देखते हैं क्या होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, डू शेयर द चैनल एंड डू सब्सक्राइब इट, डू शेयर इट, एंड आई होप you can all manage your time once you come here, because it's really very important that you make the best use of it once you come to Canada, and even if you're not coming to Canada. So but yeah, I'll not take much of your time, and I'll see you later in the next video. Thank you.